another ancient, traditional, southeastern Indian approach, oil pulling. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन. आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी. अगेन another traditional Indian approach, oil pulling. Okay, so आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं the history of oil pulling, role of oil pulling in Ayurveda, benefits of oil pulling, and your most frequently asked questions regarding oil pulling. ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल साउदर्न एशिया, साउदर्न ईस्टर्न एशिया और इंडिया में 5000 साल पहले से ही, जब महर्षि और आचार्य का टाइम हुआ करता था, तब से ही किया जा रहा है. और उस टाइम पर इसका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए किया जाता था. उस टाइम पर लोग अपनी ओरल हेल्थ, माउथ हेल्थ, अगर उस टाइम के हिसाब से हम बात करें तो अपनी मुख स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं थे, तो उस टाइम पर ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल किया जाता था. और कुछ लोग ऑयल पुलिंग की जगह पर हर्ब्स का मिक्सचर बनाकर अपने फिंगर पर लगाकर उसका मसाज किया करते थे, और इसकी जगह कुछ लोग हर्ब्स को मिक्स कर कर उसका कुल्ला किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर लोग डेंटल प्रैक्टिसेस को लेकर इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे. और उस टाइम पर इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जाना भी नहीं जाता था. ये नाम तो आई थिंक सो 1925 के बाद ही इसका पड़ा है. उससे पहले इसे किसी और ही नाम से जाना जाता था, जो हम आयुर्वेदा में बात करेंगे. इन आयुर्वेदा ऑयल पुलिंग को चरक संहिता और अष्टांग हृदय में कावला ग्रह और कावला गोंडुसा का नाम दिया गया है, और कुछ जगह पर सिंपली कावला और गोंडुसा का नाम भी दिया गया है. आखिरकार ये कावला और गोंडुसा होता क्या है, जिसे हम आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं, जो नाम 1925 के बाद पड़ा. कावला यानी कि जब हम थोड़े से ऑयल को अपने माउथ में रखते हैं और उसे स्विश करते हैं, बेसिकली गार्गल्स करते हैं, और उसके बाद हम उसे स्पिट कर देते हैं. गोंडुसा का मतलब जब हम अपना माउथ कंप्लीटली ऑयल से फिल कर लेते हैं, और इसमें हमें स्विश नहीं करना होता अप टू 15 to 20 मिनट्स तक, उसे हम गोंडुसा कहते हैं. और चरक संहिता और अष्टांग हृदयम और इन आयुर्वेदा अदर बुक्स सभी में कावला और गोंडुसा यानी कि ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल सिर्फ एज अ हॉलिस्टिक अप्रोच ही किया गया है. हॉलिस्टिक अप्रोच यानी कि कावला को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ल्यूब्रिकेशन, प्योरिफिकेशन, हीलिंग एंड कूलिंग. कि जब ऑयल का इस्तेमाल उस टाइम पर किया जाता था, तो इंसान की बीमारी को देखते हुए, उसकी हेल्थ को देखते हुए, और इन आयुर्वेदा बेसिकली 3 दोषास होते हैं, उन दोषास को माइंड में रखते हुए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था. और उस ऑयल में कभी हनी, कभी वाटर और अदर मेडिसिनल हर्ब्स के कॉन्कॉक्शन का इस्तेमाल किया जाता था. एज इट इज़ ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही रेयरली किया जाता था, और वो भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए. और वहीं पर अगर हम गोंडुसा की बात करें, तो गोंडुसा में माउथ को कम्प्लीटली फिल किया जाता था. अगेन उसमें भी अदर मेडिसिनल हर्ब्स, हनी और वाटर का इस्तेमाल किया जाता था. एंजाइटी, एनोरेक्सिया और कुछ डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अदर मेडिसिन्स और हर्ब्स के साथ. अकेले ऑयल का इस्तेमाल बहुत रेयरली किया जाता था, या फिर सिर्फ उन लोगों में किया जाता था जिन्हें अल्सर्स होते थे, तो उनमें कई बार घी का इस्तेमाल भी किया जाता था एज अ मेडिसिनल अप्रोच. और उस टाइम पर आचार्य और महर्षि ने कावला और गोंडुसा के सिर्फ 2 ही बेनिफिट्स मेंशन किए थे. एक कि यह ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बिकॉज उस टाइम पर डेंटल प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लोगों के पास फ्लॉसिंग, ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं थी, तो इसीलिए उस टाइम पर लोग अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे. तो इसीलिए आचार्य ने 2 ही चीज़ों को मेंशन किया है. एक तो इम्प्रूव करता है ये ओरल हेल्थ को, एंड सेकेंड, सम टाइम इन सम पेशेंट्स जिन्हें कैविटीज़ होती हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, उनमें ये डेंटल पेन को
रिलीव करता है और ब्रेन एक्टिविटी को स्पेशली सम टाइम इन सम पेशेंट्स में ये एक्टिवेट कर देता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं, टायर्ड होते हैं, बिकॉज जब आप ऑयल को माउथ में रखते हो अलॉन्ग विद द अदर हर्ब्स, कॉन्कॉक्शन, हनी एंड वाटर, तो उस टाइम पर यू आर कॉन्टिन्यूसली एक्टिव। आपका जो माउथ है, ओरल मसल्स है, आपकी जो टंग मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली एक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एंड दैट ब्लड सप्लाई जो इंक्रीज होती है, डेफिनेटली जब उसका लिंक ब्रेन के साथ होता है तो आपके जो ब्रेन है वो क्वाइट एक्टिव हो ही जाता है। और इसमें धतरी, उसरा, पिपली और भी बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था डेंटल केरीज यानी कि कैविटी को उस टाइम पर रोकने के लिए। और इसके साथ ही जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, बैड ऑर्डर, अगर आपको ड्राई माउथ है, सोर थ्रोट है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशंस है, तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जस्ट ओरल हेल्थ के अराउंड ही ये घूम रहा है। तो इन सभी को उस टाइम पर रोकने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता था, बिकॉज उस टाइम पर इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसीलिए और कई जगह पर इसे ब्लीडिंग गम्स को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या इसे डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था उस टाइम पर। वेल, बहुत ही ज़्यादा रेयरली दिनचर्या के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज ऑयल पुल्लिंग यानी कि कावला और गंडूसा के बदले उस टाइम पर लोग दातुन, हर्बल पेस्ट बनाकर फिंगर्स पर लगाकर उसकी मसाज करने पसंद करते थे। यस, इसका इस्तेमाल होता था बट बहुत कम होता था एज अ होलिस्टिक अप्रोच टू ट्रीट द इलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स। उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मॉडर्न एरा में इसको एक अलग ही नज़रिया दे दिया गया है। वेल, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि हाउ दिस ऑयल पुलिंग स्पेसिफिकली वर्क। क्या वाकई में ये जब आप ऑयल को अपने माउथ में रखते हैं ये वर्क करती है? वेल, इट इज़ अ सिंपल साइंस। जब आप ऑयल को अपने माउथ में 15 टू 20 मिनट्स तक रखते हो, ऑयल नहीं, अगर मैं कहूँगी सिंपल प्लेन वाटर को, वार्म वाटर को या फिर उसमें सॉल्ट को डालकर भी आप अपने माउथ में रखते हो, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, आपकी सारी की सारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। और जब वो मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हो जाता है। टंग मसल्स, योर बक्कल म्यूकोजा, सारी की सारे यहाँ पर आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब वो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो आपका जो सलाइवा होता है बेसिकली वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और उसमें एक इम्यून सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज IgA, उसे एक्टिवेट कर देती है। और जब ये दोनों एंजाइम्स और IgA एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली चाहे वो वाटर है चाहे वो ऑयल है, तो वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, वो उन्हें मारते नहीं है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्पिट दैट वाटर, स्पिट दैट ऑयल, देन डेफिनेटली आपका जो माउथ है वो क्लीन हो जाता है। और जब आप ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपको नॉर्मल वार्म वाटर से कुल्ला करने की ज़रूरत होती है। एंड आई मैंशन द पेज नंबर एंड चैप्टर नंबर कावला और गंडूसा के बारे में, चरक संहिता और अष्टांग हृदय में किस वॉल्यूम और किस पेज नंबर पर दिया गया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड अप कर दूंगी। एंड नाउ कम टू कि उस टाइम पर कावला और गंडूसा को कैसे किया जाता था। तो उस टाइम पर पर्सन को एक कंफर्टेबल चेयर के ऊपर बिठाकर या स्टूल के ऊपर बिठाकर माउथ में अगर कावला करते थे तो थोड़ा सा ऑयल इंट्रोड्यूस किया जाता था उनके माउथ में, अलॉन्ग विद हनी, वाटर एंड हर्बल मेडिसन्स के साथ। और उसके बाद उसे 15 टू 20 मिनट्स के बाद जब बेसिकली वो ऑयल कम्प्लीटली थिन हो जाता था, उसका कलर वाइट हो जाता था और उसे नॉर्मली स्पिट कर दिया जाता था और उसके बाद कोसे पानी से एक कुल्ला कर लिया जाता था। अब आप में से बड़े सारे लोग पूछते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, इट मीन्स इट completely detoxify your body, it completely gain all the microorganisms, all the bacteria from deep फ्रॉम योर बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सिंपली ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करके एक बाहर वाले गिलास में भी रखेंगे ना, ढक कर रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसका कलर भी वाइट ही होने लग जाएगा। बस आपको उसे धूप से बचाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिन्स को ले आती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।
तो इसीलिए अगर आप ऑयल पुलिंग कावला या गोंडूसा को बेसिकली इस पर्पस के लिए करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये टोटली एक बहुत ही बड़ा मिथ है। और अगर गोंडूसा की हम बात करें तो करने का तरीका उसका भी सेम है, सिर्फ उसमें हमें स्विश नहीं करना है, माउथ को इतना फिल कर लेना है और आपके हेड को लिटिल बिट ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है और बहुत ही ध्यान से करना होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, ताकि वो ऑयल जो है वो आप इंजेस्ट ना कर लें, आपके स्टमक में ना चला जाए, बिकॉज उसके बाद हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर गोंडूसा को जब करते हैं तो उसे बेसिकली कफ म्यूकस को ट्रीट करने के लिए, बलगम को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बिकॉज जब कम्प्लीटली आपका माउथ फिल रहता है तो आपके नेज़ल नोज़ में से बेसिकली आइज़ में से टीयर्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इन सम पेशेंट्स पे जो साइनस होता है यहाँ पर वो बेसिकली ओपन अप थोड़ा सा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है उसका फ्लो होने लग जाता है, तो वो ट्रीट हो जाता है। सो जस्ट इन्हीं चीज़ों में इसका इस्तेमाल और इस तरीके से कावला, गंडूसा और ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल उस टाइम पर किया जाता था। बेनिफिट्स ऑफ कावला, गोंडूसा और ऑयल पुलिंग, उस टाइम पर इसका इस्तेमाल सिर्फ ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, केरीज को रोकने के लिए, जिंजवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ब्लीडिंग गम को प्रिवेंट करने के लिए, बैड ऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अदर मेडिसिन के साथ, और सोर थ्रोट, ड्राई माउथ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता था। और इन सम पेशेंट्स में इसे माइग्रेन को अलॉन्ग विद अदर कॉन्कॉक्शंस और मेडिसिनल हर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ स्किन डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लाइक एक्जिमा, लेकिन अलॉन्ग विद अदर मेडिसिनल्स के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। लोनली इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता था। और आजकल मॉडर्न एरा में इसके बेनिफिट्स कुछ अलग ही रूप से हमें देखने को मिलते हैं कि इट कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। नो, दिस इज़ अ कम्प्लीटली मिथ। ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को नहीं लेके आती है, ये सिर्फ आपके माउथ में ही रोल प्ले करती है, इसके सिवा इसको और कोई भी रोल नहीं होता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग ऑयल पुलिंग तो आपको उसे नॉर्मली स्पिट नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लाइक बिकॉज इट कंटेन्स सो मैनी टॉक्सिन्स, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। आप इसे सिंक में कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ आपके सिंक के जो पाइप हैं वो ज़रूर क्लॉग हो सकती हैं उस ऑयल्स के कारण, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कुछ भी नहीं होता है, और फ्लश आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं होते। जो वाइट कलर होता है वो दैट इज़ अ नॉर्मल केमिस्ट्री, जो वाइट कलर आ जाता है उसमें। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कावला, गोंडूसा ऑयल पुलिंग, डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप इसे बाय चांस इंजेस्ट कर जाते हैं तो ये आपके लंग्स के साथ स्टिक कर जाता है और आपको लाइपॉइड निमोनिया करवा देता है, और जिसके काफ़ी सारे केसेस भी सामने आए हैं। और अगर आपको टूथ पेन है, डेंटल पेन है, और आप खुद से ही ऑयल पुलिंग करते हैं और आपको नहीं मालूम कि आपके दांत में पेन किस वजह से हो रहा है, तब भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल शो हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स साइनस के कारण भी डेंटल पेन हमें देखने को मिलता है और लोग उसमें कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें स्वेलिंग देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए खुद से ही किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आपको डेफिनेटली उस टाइम पर किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर किसी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाने की ज़रूरत है। और अगर आप इससे इंजेस्ट कर जाते हैं, समटाइम आपको वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक अपसेट जैसे इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, सो क्या ऑयल पुलिंग सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है? वेल, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। नो, ऑयल पुलिंग सारे टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं करती है, जस्ट ओरल हेल्थ, ओरल म्यूकोजा के जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट उनमें ही ये थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। ऑयल पुलिंग इज़ अ मैजिक मैथड टू प्रिवेंट ऑल डिजीजेज? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसका रोल सिर्फ आपकी माउथ, मुख्य स्वास्थ्य के लिए ही होता है, इसके सिवा इसका और कोई भी रोल नहीं है, और वो भी मेडिसिन के साथ इसका भी ओरल हेल्थ में यूज़ किया जाता है। कैन वी यूज़ पर्टिकुलर ऑयल और एनी ऑयल फॉर ऑयल पुलिंग?
आप ऑयल पुलिंग के लिए किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो उस टाइम पर किसी भी ऑयल का पेशेंट की इलनेस को देखते हुए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल का उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब सेसमे ऑयल गर्म होता है, बेसिकली उसमें हीटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसे बनाने का तरीका भी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करता था। तो इसीलिए इफ़ यू आर क्यूरियस कि आप करना चाहते हैं, देन आई मस्ट से कि वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आई एम अगेन सेइंग नो। ओके, so should I do oil pulling on daily basis? No, ऑयल पुलिंग को डेली करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब डेंटल एडवांसमेंट हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कर सकते हैं आप डेंटल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल, ना कि ऑयल पुलिंग का। यस, अगर आप फिर भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और योर माउथ वॉश के साथ ही आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। Does oil pulling is a powerful detoxifier? No, a big no. Is oil pulling harmful? Yes, ऑयल पुलिंग हार्मफुल होती है अगर आप इसे बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं और बाय चांस ये इंजेस्ट हो जाता है एज अ ऑयल, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू, एंड मैंने साइड इफ़ेक्ट्स इसके बता ही दिए हैं। Okay, so these are the some of very common questions from oil pulling. I hope guys this video may be beneficial for you. If you like the video, hit the like button और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.